चुनौती है आपने एक उत्तर प्रदेश के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, जो कि राजनीतिक में धुरंधर माने जाते हैं और एक तरफ आप जिन्होंने सिर्फ ईमानदारी के साथ और अपने जो यूपी पुलिस में रहते हुए आपने सिर्फ एक प्रशासन के तहत काम किया है, ऐसे में आपको राजनीतिक ज्ञान ना के बराबर है। तो एक तो ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है, दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो बीजेपी का अपना एक खुद का एजेंडा फिक्स है, जैसा कि आप और देश सभी जानते हैं, प्रदेश भी जानता है कि बीजेपी के अपने एक एजेंडे फिक्स हैं और एजेंडों पर वो चुनावी दरमियान वो बातें मुद्दे उठाती है और उसका उनको फायदा भी मिलता है। लेकिन ऐसे में आपके क्या एजेंडे होंगे, क्योंकि बीजेपी के अपने एजेंडे बहुत फिक्स हैं और वो कहीं ना कहीं उसका पूरी तरीके से फायदा लेते हैं। तो आप किन एजेंडों पर चुनाव लड़ने वाले हैं जिसका आपको फायदा मिल सके? देखिए, मैं पहला अनुरोध ये करूँगा कि जहाँ तक मैंने वही लगभग जो 30-35 साल में देखा है जब से बीजेपी है एक प्रकार से, तो मैंने यही पाया है कि बीजेपी का कोई एजेंडा नहीं। बीजेपी का सिर्फ़ एक एजेंडा है कि मुझे येन-केन प्रकारेण सत्ता पा लेना है और वह अपने एजेंडे को जैसे कहते हैं जलेबी की तरह घुमा लेना, जो उन्हें मुफ़ीद लगा वही एजेंडा बन जाता है। कभी किसी भी मान लीजिए कभी वो कहते हैं कि इज़राइल हमारा देश है, कभी कह देंगे कि मान लीजिए ट्रम्प हमारा मित्र है, कभी कह देंगे पुतिन राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, किसी भी मुद्दे पे जब तात्कालिकता का यह ज़रूर है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ इक्वालिटी ये है कि तात्कालिकता में, लुभावनेपन में, प्रेज़ेंटेशन में वो अपने जो है माने लोगों को जैसे कहते हैं हम लोग पहले कहते थे कि दुकान अच्छी हो ना हो, वो चमकदार ज़रूर होनी चाहिए। तो भाजपा की दुकान अच्छी न हो, ये न हो या ना हो लेकिन चमकदार बनाए रखने की कोशिश हमेशा रहती है, वो एक पहलू है। दूसरी बात है कि जहाँ तक मेरा प्रश्न है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि मेरे बहुत ही छोटे-छोटे बुनियादी सिद्धांत हैं, कोई लंबे-चौड़े मेरे इस समय सिद्धांत नहीं हैं। मुझे जैसा आपने बहुत ही अच्छी बात कही कि मुझे राजनीति की भी कोई अनुभव नहीं है, कोई मैं इस फ़ील्ड में नहीं रहा हूँ, लेकिन जो बेसिक्स हैं जिसको मैं हमेशा एक नागरिक के रूप में मैं सोचता रहा और एक लोक सेवक के रूप में उसको उस तरह से प्रस्तुत नहीं कर सका था, वही मेरे सिद्धांत है। वह सिद्धांत यह है कि सही और गलत का अंतर होना चाहिए, न्याय सिर्फ़ होना नहीं चाहिए, होते हुए दिखना ही चाहिए। हमें ए और बी में जन्म और जाति और धर्म के आधार पे अंतर नहीं करना चाहिए। हमें इसलिए किसी का साथ या किसी का विरोध नहीं करना चाहिए कि मेरा वोटर है या मेरा वोटर नहीं है। मुझे वोट दे, मुझे वोट ना दे वो उसकी इच्छा है, लेकिन अगर उसकी बात सही है तो मुझे उसका साथ देना चाहिए, यह मेरा मानना है। भले उससे मेरा जो जो कथित वोटर है बिदक जाए, क्योंकि मेरे लिए अपना वोटर, पराया वोटर शब्द नहीं है, मेरे लिए न्याय और अन्याय ज़्यादा मायने रखते हैं। तो मैं इन्हीं जो जो बुनियादी सिद्धांत हैं, जो मुझे वो मेरा साथ दें तब, उनसे मुझे नुकसान हो तब। मैं इन पे चलूँगा, जो सही और गलत का जो जो एक तरह से समझा जाए कि जो धर्म में कहा जाता है कि धर्म कहता है कि सही, धर्म कहता है गलत और फिर उसको जो कानून उसको एक नया मुलम्मा चढ़ाता है, उसके बीच जो सही और गलत का अंतर है, मैं उसी पे चलने का प्रयास करूँगा।